एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल क्या है और इस बिल के तहत वकीलों को क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार की सुरक्षा मिलेगी, इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आइए अब एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर बात करते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट बार काउंसिल द्वारा गठित कमेटी ने तैयार कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंप दिया है, जिसके क्रम में बार काउंसिल ने देश के सभी राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से सुझाव भी लिया है। यह बिल में वकील तथा उनके परिवार के सदस्य को किसी प्रकार की क्षति व चोट पहुंचाने की धमकी देना, किसी भी सूचना को जबरन उजागर करने का दबाव देना, दबाव पुलिस अथवा किसी अन्य पदाधिकारियों से दिलवाना, वकीलों को किसी केस में पैरवी से रोकना, वकील की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी वकील के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना जैसे कार्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ये सभी अपराध गैर जमानती अपराध होंगे। आइए पहले तो ये जानते हैं कि इस बिल का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना में कहा गया है कि बिल वकीलों की सुरक्षा और प्रोफेशनल कर्तव्यों के निर्वहन में उनके कार्यों के लिए है। यह बिल के उद्देश्य और उनके कारणों के व्यापक के 9 पॉइंट्सों को बताता है। हाल ही में वकीलों पर हमले, अपहरण और नियमित धमकियों की घटनाओं में वृद्धि एक प्रमुख कारण है। जहां वकीलों की सुरक्षा को उनके कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप खतरा होता है, उन्हें अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। वकीलों की रक्षा के लिए यह बिल आवश्यक है और यह बिल वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा और जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए भी कहता है। आइए अब ये जानते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के तहत वायलेंस की क्या डेफिनेशन है। बिल के धारा 2 के तहत वकीलों की परिभाषा वही है जो अधिवक्ता बिल 1961 में है। 1961 अधिवक्ता बिल के तहत अधिवक्ता का अर्थ उस बिल के प्रावधानों के तहत रोल पर दर्ज किया गया वकील है। यही सेक्शन हिंसा के काम को भी परिभाषित करता है। इनमें निष्पक्ष और निडर मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को प्री जजिंग या पटरी से उतारने के इरादे से अधिवक्ताओं के खिलाफ किए गए ऐसे सभी कार्य शामिल हैं। यह कार्य धमकी, उत्पीड़न, जबरदस्ती, हमला, आपराधिक बल, नुकसान, चोट आदि हो सकते हैं जो वकील के रहने और काम करने की स्थिति को संभावित रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें संपत्ति का नुकसान या क्षति भी शामिल है। आइए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस बिल के तहत अपराधी के लिए क्या सजा है और वकीलों के लिए क्या मुआवजा है। बिल के धारा 3 और 4 सजा और मुआवजे के बारे में बात करते हैं तो सजा 6 महीने से शुरू होकर 5 साल तक की जाती है और बाद में अपराध के लिए 10 साल तक। वहीं जुर्माना 50,000 रुपए से शुरू होता है और 1 लाख रुपए तक जाता है और बाद में अपराधों के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह बिल अदालत को वकीलों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए मुआवजा देने का भी अधिकार देता है। किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन और किस प्रकार की सुरक्षा इस बिल के तहत वकीलों को मिलेगी, आइए अब ये जानते हैं। बिल में प्रस्ताव है कि इन अपराधों में जांच पुलिस एसपी के पद से नीचे किसी भी अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी और केस दर्ज होने के 30 दिन के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। बिल में न्यायालय द्वारा उचित जांच किए जाने पर अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा के अधिकार का प्रस्ताव है। वकील को सुरक्षा देने के बारे में प्रस्तावित कानून में प्रावधान किए गए हैं। वकीलों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में आवेदन देना होगा। हाईकोर्ट वकील के आचरण सहित अन्य तथ्य की जांच कर जरूरत पड़ने पर स्टेट बार काउंसिल से जानकारी लेकर सुरक्षा देने के बारे में आदेश जारी करेगा। आइए अब आपको मैं ये बताता हूँ कि इस बिल के तहत शिकायत के निपटारे के लिए भी एक समिति बनेगी। वकील संघ की शिकायत के निपटारे के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। इस शिकायत पर 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। वकीलों के कर्तव्यों के लिए निर्वहन में कोई कमी होने पर वकीलों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकेगा। सीजीएम के आदेश के बाद ही किसी वकील को गिरफ्तार किया जा सकेगा। वकील के खिलाफ केस दर्ज होने पर सीजीएम पहले नोटिस जारी कर वकील का पक्ष जानेगा और आगे की कार्रवाई के बारे में आदेश जारी करेगा। आइए अब आपको मैं ये बताता हूँ कि इस बिल के तहत वकीलों को सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलेगा। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में केंद्र व राज्य सरकार जरूरतमंद वकीलों को 15,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और वहीं सरकार बीमा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं भी लागू करेगी। आइए अब इस बिल के कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। बिल पर देश भर के वकीलों, उनसे जुड़े संस्थाओं और संगठनों की प्रक्रिया, सुझाव और बदलाव के प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। ड्राफ्ट काउंसिल बिल में समुचित बदलाव के बाद इसे विधि और न्याय मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि यह बिल इसी महीने संसद के सत्र में इसे चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर आप सबकी क्या राय है, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।